बस्तर ओलंपिक की शुरुआत आज जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में हो गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस ओलंपिक की जो शुरुआत है उसके अवसर पर, उद्घाटन अवसर पर कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट MC मेरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक की मशाल उठाकर विधिवत इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस साल कुल 8 टीमें भाग ले रही है। लगभग 3500 खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। 121 गाँव के खिलाड़ी है। बस्तर के जो 7 जिले हैं जिनमें कांकेर, केसकाल, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा शामिल हैं। इन सभी जिलों से एक एक टीम शामिल हो रही है और इन टीमों में सभी तरह के खिलाड़ी शामिल होंगे। इन 7 जिलों की टीमों के अलावा एक विशेष टीम है जो कि आकर्षण का केंद्र रहेगी और ये वो टीम है जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली शामिल होंगे या नक्सलियों से जो पीड़ित रहे हैं वो इसमें शामिल गए। इसी तरह का एक आयोजन खेल पंडुम के नाम से पिछले साल भी हुआ था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं आए थे। उस समय भी नक्सलियों से जो पीड़ित लोग थे या जो जिन लोगों ने समर्पण कर दिया था, ऐसे लोगों की एक टीम बनाई गई थी जिसमें 300 खिलाड़ी शामिल थे और इस बार ये संख्या बढ़कर 761 हो गई है। सरेंडर करने वाले नक्सली और जो नक्सल पीड़ित रहे हैं वो लोग, तो 761 लोगों की एक टीम अलग से बनाई गई है जिस टीम का नाम है नुआ बाट। नुआ बाट का अर्थ होता है बस्तरी लैंग्वेज में नया रास्ता। नक्सलियों ने जो सरेंडर किया पिछले दिनों और जिनके अंदर खेल प्रतिभाएं हैं, खेलना जानते हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है। 761 लोग ऐसी टीम में शामिल है। तो इस तरह देखा जाए तो कुल 8 टीमें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से खेल हैं जो इस बस्तर ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। तो इसमें एथलेटिक्स होगा, तैराकी है, जिम्नास्टिक है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है और बॉक्सिंग जैसे खेल शामिल है। आपको ये भी बता दें, समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर मौजूद रहेंगे। पिछले साल भी अमित शाह इस बस्तर ओलंपिक से जुड़े थे, वो स्वयं आए थे और कई जगह गाँव का उन्होंने दौरा भी किया था। आपको बता दें कि जो डेडलाइन है बस्तर से नक्सलियों के सफाई का, उसके लगभग 3.5 महीने पहले वो आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर के तैयारियां बड़ी जबरदस्त है। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट से लेकर के जो इंदिरा स्टेडियम है उसके बीच में जवान है, वो स्पेशल डॉग को लेकर के सुरक्षा की चीजों को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले साल 1,65,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बस्तर ओलंपिक इसके लिए पंजीयन कराया था। इस साल ये संख्या बढ़ करके 4 लाख तक हो चुकी है जिन्होंने 7 जिलों में पंजीयन कराया। ऐसे खिलाड़ी जो बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुल 121 गाँव के 3,500 से ज्यादा खिलाड़ी इस साल बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। आइए सुनते हैं जगदलपुर में जो बस्तर ओलंपिक का आज आगाज हो उस समय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती, मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहें कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नुआ बाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है।
मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस बस्तर ओलंपिक का खास मकसद यही है कि बस्तर जो कि लाल आतंक के साए में डूबा हुआ था, जहां पर कोई खास कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे, तो जब नक्सलवाद वहां समाप्त हो रहा है तो वहां की जो छिपी प्रतिभाएं युवाओं के अंदर खास तौर पर उनको सामने लाया जाए, ये आयोजन का मुख्य मकसद है। इसीलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर ओलंपिक का आयोजन लगातार दूसरे साल कर रही है। देखना है कि इसका आने वाले समय में किस तरह के खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक से निकलकर सामने आते हैं। हो सकता है आने वाले समय में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन पे भी बस्तर के लोगों को मौका मिल सके। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।